श्री अमित शाह जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं यह अपील करना चाहता हूं, आप सबने भरपूर सहयोग दिया है। अब आपको अमित शाह जी को सौंप रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना और हिफाजत के साथ रखना और पूरी तरह से हमारे श्री अमित शाह जी का सहयोग करना, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और पुनः मैं श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग जो अभिवादन करने आएंगे वो सब इधर से आएंगे, राइट साइड के उससे लाइन लगाएंगे सब लोग और एक एक करके ऊपर आएंगे। लेफ्ट साइड सब खाली करो, सब इधर लाइन लगाओ। सर यहाँ लाइव चल रहा, प्लीज सर देखिए। सब लोग लेफ्ट से लाइन करके आएंगे, लाइन से, हाँ लाइन करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये पीछे हो जाओ, लाइन से इधर से आते जाएंगे और उधर से जाते जाएंगे लोग। पर होगी लोकसभा चुनाव में लाइन से आते जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया, 282 सीटें बीजेपी को मिली। लेकिन अब विस्तार बीजेपी का कैसे होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी के सामने चुनौती है कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटाने की, फाड़ फेंकने की। इसके अलावा झारखंड में, दिल्ली में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उम्मीद बीजेपी की ओर से बार बार यही जताई जा रही है कि अमित शाह ने जिस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है, यानी कि जब से उन्हें कमान दी गई, उन्होंने यूपी में लगभग शून्य हो चुके संगठन को मजबूत किया और उसी के बलबूते उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 73 सीटें एनडीए के खाते में और 71 सीटें तो सिर्फ बीजेपी को ही हासिल हुई। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, आपको बीच में एक बार फिर से रोकना पड़ा था, हम राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से वो अपील करते हुए कि अब उन्हें पूरा सहयोग दें, अमित शाह को वो सौंप रहे हैं कार्यकर्ताओं को। लेकिन जिस उम्र की आप बात कर रहे थे, 49 साल के हैं अमित शाह और 2002 में जब मोदी सरकार गुजरात में बनी थी, सबसे कम उम्र के वो युवा मंत्री भी बने थे और तब से लेकर आज तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा अमित शाह ने, और अब तो उनका कद बहुत बढ़ गया है। देखिए चित्रा, हमें यह सोचना होगा कि आखिर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा। उनके पीछे उनकी पीठ पर हाथ किसका था? उस व्यक्ति का हाथ था जो आज देश का प्रधानमंत्री है। और जहां तक बात करें अमित शाह के लिए जो चुनौतियां हैं, पार्टी के भीतर तमाम वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना और उसके साथ साथ आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जहां तक गठबंधन की बात है, सबसे बड़ी चुनौती अगर अमित शाह के लिए जो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर है, यानी कुछ ही महीनों की बात मैं कहूं तो 3 महीनों के अंदर जो उन्हें करना है और 10 से 15 दिन, एक पखवाड़े के भीतर जो करना है, वो शिवसेना और बीजेपी के बीच में महाराष्ट्र का जो तालमेल है वो कैसे बैठे। अभी तक जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर राज्य इकाई को दरकिनार करते हुए राजनाथ सिंह से बात किया करते थे, क्या अब उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर अमित शाह से बात कर पाएंगे? मुंबई में अमित शाह का जन्म हुआ था। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है अमित शाह के लिए महाराष्ट्र। लेकिन अभी सीधे रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां से मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, चाल चरित्र और चेहरा अमित शाह के आने के साथ ही क्या बदल गया है अब बीजेपी का? हाँ चित्रा, अब आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। अमित शाह जो कि मैनेजमेंट के धुरंधर मास्टर माने जाते हैं, जिनकी कार्यक्षमता और उनके प्रबंधन के वर्क को लेकर के ये कहा जाता है कि अमित शाह जैसा दक्ष और उनके प्रबंधन जैसा मास्टर कोई नहीं है। मेरे साथ में यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली भी मौजूद है। नलिन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। नलिन जी, क्या लगता है आपको अमित शाह के बनने के बाद में क्या क्या भाजपा को इनसे उम्मीदें हैं और क्या क्या चीजें आगे देखने को मिल सकती हैं? हर पार्टी अध्यक्ष से वही उम्मीद होती है हर कार्यकर्ता की कि संगठन मजबूत हो, संगठन देश की सेवा में लगे। बस यही एक उम्मीद होती है और हमें पूर्ण आशा है और हम जानते भी हैं कि ऐसा ही होगा अमित शाह जी के नेतृत्व में भी। चित्रा, नलिन कोहली का कहना है कि अमित शाह से पूरी उम्मीदें होंगी भाजपा की, जो जो उन्होंने उम्मीदें पाल रखी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जाना है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो,
करना। उसके बाद में कई सारे 5 राज्यों में ऐसे चुनाव है जहां पर की भाजपा को उम्मीद। जी नलिन कोहली से ये भी समझने की कोशिश कीजिए, बनारस में हमने देखा था साथ साथ ये रहे थे अमित शाह के, लेकिन अब बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर किस तरह से रणनीति अपनी बनाएगी बीजेपी? नलिन जी, बनारस में अमित शाह रहे हैं, आने वाले राज्यों में जहां जहां चुनाव है किस तरह से रणनीति बना सकते हैं अमित शाह? देखिए, रणनीति तो बाद में बता पाएंगे जब बनती है। आज अध्यक्ष बने हैं, टीम के अंदर में कुछ लोग, क्योंकि हमारे मंत्री भी बन गए, राजनाथ जी भी उसी कारण से, क्योंकि हमारी पार्टी की एक सोच होती है कि दो पद पे एक व्यक्ति नहीं रहते। तो जो है संगठन में थोड़ा सा जो होता है चेंजेस, अगर आवश्यकता होती है, उसके बाद स्वाभाविक है कि जो चुनाव आने वाले हैं पूरी पार्टी की मेहनत उसकी तरफ। राज्य में तो हमारे पार्टी यूनिट्स इकाइयां वैसे ही मेहनत बहुत कर रही हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों की बात है कि सब आपके सामने आ जाएगा। नलिन एक कोहली और सवाल उनसे पूछिए, सरकार में तो वरिष्ठों को किनारे कर दिया गया, संगठन में कम से कम सम्मान रहेगा क्या? ये आरोप बार बार विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ अब साइडलाइन हो गए हैं बीजेपी में। वरिष्ठ नेताओं का क्या करेंगे? आप लोगों ने उनको सरकार में नहीं लिया, चाहे अडवाणी जी हो चाहे डॉक्टर जोशी हो, संगठन में क्या करेंगे? कोई जगह मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है, इस प्रकार के प्रश्न उठाने का मैं कुछ नहीं मानता कि आप इस बात को देखें जिन लोगों के, और ये पार्टी बनी ही है क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत समय से मेहनत की। अटल जी अडवाणी जी की बात करें तो बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने तो इतना किया, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बहुत लोग पले हैं। और ये गर्व की बात होती है, पिता समान लोग जो होते हैं जब अपने पुत्री समान लोगों को देखते हैं कि आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां वो अब जिम्मेदारी ले सकते हैं और आगे भाजपा जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी सोच नहीं होती कि हम बैलेंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई सुकड़ जाती है। ग्रोथ जो है और बदलाव जो है उसको एक पॉजिटिव रूप से सबके आशीर्वाद से होता है। यूपी जैसा प्रदर्शन बाकी राज्यों में भी दोहरा पाएगी क्या बीजेपी? क्या बाकी राज्यों में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा पाएगी भाजपा? देखिए, ऐसा है, पार्टी तो हमेशा उम्मीद करती है कि बदलाव लाया जाए, पार्टी वहां जनता की सेवा में लगे। जहां तक देश के हालात देखे, बाकी राज्यों में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा पाएगी भाजपा? देखिए, ऐसा है, पार्टी तो हमेशा उम्मीद करती है कि बदलाव लाया जाए, पार्टी वहां जनता की सेवा में लगे। जहां तक देश के हालात देखे, अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां पर 48 में से 42 सीटों पे भाजपा, शिवसेना और जो हमारा महाजोत अलायंस है वहां जीता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लोग वहां उब गए हैं जिस प्रकार का प्रशासन शासन रहा है कांग्रेस एनसीपी का। तो हमें भी बहुत आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है और इस बार भाजपा शिवसेना महाजोत सरकार बनेगी। अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी 10 में से 7 सीट जीती है भाजपा। तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां की मौजूदा सरकार जो है 10 साल से, वैसे भी हरियाणा में हर 5 साल में सरकार बदलने की प्रथा रही है। यह पहली बार हुआ था कि 2 बार लगातार। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। यहां पर राजनाथ सिंह अपनी कुर्सी बदलते हुए, उन्हें वो कुर्सी सौंप दी गई है जिस पर वो खुद बैठा करते थे। अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। आपको बता दें कि 1980 में जब से बीजेपी अस्तित्व में आई, सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पर अनंत कुमार और आपने नितिन गडकरी को भी देखा। नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन बाद में विवादों के बाद उन्हें अलग कर दिया गया था। हालांकि दोबारा से संशोधन भी बीजेपी के संविधान में किया गया कि एक साथ वो 2 कार्यकाल को पूरा कर सके। दस्तखत करते हुए अमित शाह यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो औपचारिकता होती है उसे निभाते हुए बीजेपी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ठीक उनके बगल में बैठे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह का पहला कार्यकाल 2006 से 2009 तक का रहा था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल राजनाथ सिंह का 2013 से, पिछले 1.5 सालों से वो इस कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन अब अमित शाह के रूप में मिल चुका है बीजेपी को एक नया चेहरा। उन तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी कमजोर है, अब वहां संगठन को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया है अमित शाह ने, अब उसी कमाल को दूसरे राज्यों में भी दोहराना होगा। तमाम नेता उन्हें मुबारकबाद देते हुए, अरुण जेटली आपको दिखाई दे रहे हैं। अरुण जेटली जो इसके पहले, थोड़ी देर पहले जब अमित शाह के नाम का ऐलान हो रहा था, उस समय वो लोकसभा के अंदर थे क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा था वहां पर। उनके ठीक बगल में नितिन गडकरी, दाहिनी तरफ अनंत कुमार और यहां पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यानी कि राजनाथ सिंह और आज जिन्हें कमान मिली है यानी कि अमित शाह आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है।